अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम एक प्रूफ करेंगे। प्रूफ दैट एवरी नॉर्मल टू स्फेयर पासिंग थ्रू द सेंटर। इक्वेशन ऑफ स्फेयर का फार्मूला आप जानते हैं। इक्वेशन ऑफ स्फेयर कैसे है, ये मैंने एक स्फेयर बनाई हुई है, इसका सेंटर जी लिया है और सेंटर पे पॉइंट हमें बचा है -g -f और -h होते हैं। और बी एनी पॉइंट, इसी सेंटर से मैंने एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है इसकी बाउंड्री पे, जो कि पी ऑफ x1 y1 z1 है। अब इसका प्रूफ करते हैं कि लेट पी ऑफ x1 y1 z1 बी ए पॉइंट ऑन द स्फेयर। इक्वेशन ऑफ स्फेयर x स्केयर y स्केयर z स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hg प्लस c इक्वल टू 0। इसका सेंटर जो है वे सेंटर क्या है, -g -f और माइनस क्या है हमारे पास h। इस सेंटर से किसी नॉर्मल स्फेयर को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इसके पार्शली डेरिवेटिव लेंगे। तो लेट इस फंक्शन को पी एफ ऑफ एक्स वाई जी इम्प्लिसिट फंक्शन के एक को रख लिया, एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर 2gx प्लस 2fy प्लस 2hg प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि ये फंक्शन जो है f ऑफ एक्स वाई जी अगर 0 के इक्वल है तो मैंने इस 0 की जगह समझ लें ये f ऑफ एक्स वाई जी रख लिया है। अब इसका मैंने पार्शली डेरिवेटिव पहले x के लिहाज से लिया है, एक्स स्केयर है तो 2x प्लस 2g, यहाँ से x वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर हमने y वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया जो कि हमारे पास 2y 2f आ जाएगा, y के लिहाज से y का 1। इसी तरह f ऑफ z 2z प्लस क्या आएगा 2h, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा। तो फिर इसके ऊपर जो पॉइंट थे हमारे पास, जो स्फेयर के ऊपर है वो हमारे पास x1 y1 z1 है, तो उसी तरह मैंने यहाँ पर इसके पॉइंट भी साथ ही पुट कर दिए। एफ ऑफ एक्स पी नॉट जो पॉइंट था वो x1 है, x की जगह हमारे पास x1, y की जगह y1, z की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा z1। इसके बाद हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू स्फेयर लेनी है। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू स्फेयर एफ ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 0 एट पॉइंट पी नॉट एक्स वाई नॉट जी नॉट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जो है उसका फार्मूला होता है x माइनस एक्स नॉट ओवर एफ ऑफ एक्स, वाई माइनस वाई नॉट ओवर एफ ऑफ वाई, जी माइनस जी नॉट ओवर एफ ऑफ जी। इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पढ़ा है, यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें नॉर्मल टू स्फेयर पासिंग थ्रू द सेंटर फाइंड करना है। तो हमारे पास जो एक्स नॉट का पॉइंट है वो x1 है, y नॉट का पॉइंट y1 है, z नॉट का पॉइंट हमारे पास क्या है z1 है, ये जो x1 y1 z1 है। और f ऑफ x f ऑफ y f ऑफ z जो कि हमने निकाल लिए हैं, ये तीनों वैल्यूज़ को हम f ऑफ x f ऑफ y f ऑफ z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। डिनोमिनेटर में 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू एज इट लिख दी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दिया। वी नो प्रूव नॉर्मल लाइन, हमने नॉर्मल लाइन को प्रूव करना है बाई इक्वेशन 1 पासिस थ्रू द सेंटर। इसका जो सेंटर है इस इक्वेशन का वो यही है -g -f -h। इस सेंटर पॉइंट को हम जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x1 x है, y है, z है, इन x y z की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -g -f और -h। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो x1 की जगह हमारे पास x की जगह क्या आ जाएगा -g -x1 डिवाइडेड 2 इंटू x1 प्लस g। इसी तरह हमारे पास जो z है y की जगह हमारे पास पॉइंट इसका -f आ जाएगा, -f, और इसके बाद y1 डिवाइडेड 2 इंटू y1 प्लस आपके पास f, और जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो h है, -h -z डिवाइडेड हमारे पास 2 इंटू z1 प्लस आपके पास h आ जाएगा। अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा x1 प्लस g डिवाइडेड 2 इंटू x1 प्लस जी। और यहाँ से भी अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा y1 प्लस एफ बटे में 2 इंटू y1 प्लस एफ। यहाँ से भी कॉमन ले लें तो z1 प्लस h बटे में भी 2 इंटू z1 प्लस क्या आ जाएगा h। ये सिमिलर कट जाएंगे, बाकी जो रिजल्ट है 1 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड 2 आ जाएगा।
इक्वेशन ऑफ जो हमने नॉर्मल लाइन ली पासिंग थ्रू द सेंटर, वहाँ से इसके जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं वो -1/2 इक्वल टू -1/2 इक्वल every normal to sphere, every normal to the sphere passes through the center -1/2 -1/2 -1/2 hence proof। यही हमने इसमें से प्रूफ करना था।